क्या आप आपके 9 to 5 की इनकम को रिप्लेस करना चाहते हैं या फिर आप कोई एक बिजनेस चला रहे हैं और उस बिजनेस इनकम को रिप्लेस करना चाहते हैं? तो फिर सवाल आता है कब और कैसे। तो आइए जानते हैं डिटेल में। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेज। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं 3 पॉइंट की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो सुनना चाहते हैं, सब्जेक्टिव डिस्कशन चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का जो टॉपिक है, जो स्पेशल टॉपिक है, इनकम रिप्लेसमेंट पर। इनकम रिप्लेसमेंट हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है, ये कब करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये सवाल है। और हर व्यक्ति को चाहिए कि हमारी इनकम रिप्लेस हो जाए। तो 9 to 5 के लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाल होता है कि उनके पास टाइम बहुत कम होता है और वो कैसे एक्सेल करे, ये सवाल ही बन जाता है। बिजनेस वाले थोड़ा तो एडजस्ट करके कुछ ना कुछ आगे बढ़ सकते हैं, बट वो रास्ता निकल नहीं पाता है। तो ये रास्ता निकलने के लिए एक छोटी सी स्टोरी से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि कहानियां हमको, एक सिंगल कहानी हमको बहुत बड़ा मैसेज दे जाती। तो आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। विशाल नाम का एक व्यक्ति एक अच्छे बड़े शहर में रहता था। मल्टीनेशनल कंपनी में वो जॉब करते थे और छोटा सा परिवार था। उनकी वाइफ साक्षी और उनके 2 बच्चे थे। परिवार अच्छे से चल रहा था, उनकी लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया थी। लाइफस्टाइल बढ़िया मतलब बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में जा रहे, अच्छा खान पान है, एकदम फर्स्ट क्लास माहौल उनके घर में, फैमिली में, सोसाइटी बहुत अच्छा, ऐसा कल्चर उनके घर में और उनके लाइफ में चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उनके फ्रेंड जो है संजय, उन्होंने उनको बुलाया और बोलते चलो कॉफी पीते हैं। तो विशाल बोले चलो ठीक है कॉफी पीते हैं। तो कॉफी पे बातें हो रही थी, चर्चा हुई हो रही थी। तो संजय जी उनको ऐसे ही पूछते हैं कि भाई विशाल, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर कब मेरा एक सवाल मेरे माइंड में आया, क्या कभी अनटाइम भी कुछ ऐसा हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, तो उसके लिए कुछ आपने प्लानिंग वगैरह किया है क्या? तो विशाल बोलते हैं अरे भाई तू कहाँ नेगेटिव बातें कर रहा है, मैं ये सब नेगेटिव बातें सोचता ही नहीं, तू भी मत सोच और मुझे भी मत बोल। तो बात वही की वही रहेगी। दोनों कॉफी पी के अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन निकल गए और अचानक से विशाल को दिल का दौरा पड़ा। विशाल जब दिल का दौरा पड़ा तो इमिडिएटली क्या हॉस्पिटलाइज हो गए। और फैमिली भी कंसर्न में थी कि क्या हो रहा है, और अच्छे अच्छे डॉक्टर की कंसल्टिंग हो रही थी। और उसके बाद ऑल ऑफ सडन उनके पास टाइम ही नहीं बचा, विशाल की डेथ हो गई। अब विशाल नहीं रहे। अब सारा जो मामला है, उनकी जिंदगी जो चल रही थी वो टोटली डाउन हो गई। वाइफ जो है वो साक्षी हाउस वाइफ थी, अच्छे पढ़े लिखे थे, बट वो हाउस वाइफ की तरह रहते थे। अब सारी जो जिम्मेदारियां जो विशाल निभाते थे वो साक्षी के ऊपर आ गई। अब ये सोच रहे कि करे तो क्या करे, कैसे करे, और उनको कुछ रास्ता नहीं था। अब रिश्तेदारों के पास गए, थोड़ी सी मदद मिल रही थी, मदद से उनका ठीक ठाक चल रहा था। अब हर व्यक्ति को अपना अपना प्रॉब्लम होता है, अपने अपने खर्चे होते हैं, अपनी लाइफ होती है। थोड़े दिनों के बाद वो मदद मिलना भी बंद होगी। अब साक्षी ने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए। तो फिर साक्षी डिसीजन लेती है कि अभी मुझे जॉब ज्वाइन करना चाहिए। फिर साक्षी एक जॉब ज्वाइन कर ली थी। विशाल की सैलरी बहुत बड़ी थी, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे थे वो लोग। तो साक्षी को इतना नया, काफी दिनों के बाद वो ज्वाइन कर रहे थे जॉब को, और विशाल जैसी सैलरी तो मिलना इम्पॉसिबल था। थोड़ी सी सैलरी, आधी सैलरी से भी कम में उनका अभी गुजारा होने वाला था। और वो गुजारा ऐसे ही चल रहा था, विशाल जैसे लाइफस्टाइल भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। और बच्चे जो इंटरनेशनल स्कूल से एवरेज स्कूल में, ये सारी जो चीजें जो न चाहते हुए उनको अपनी लाइफस्टाइल डाउनग्रेड करनी पड़ी। और इस चीजों में क्या हुआ, सबसे बड़ा एक चीज हो गया कि कॉम्प्रोमाइज उनको करना पड़ रहा है। अगर विशाल जी ने इनकम को रिप्लेस करने का कुछ ऐसा फॉर्मूला अपनाया होता, किसी ने उनको बताया होता कि वक्त रहते, उनको संजय जी ने बताया था, बट उनकी बातों को उन्होंने दरकिनार कर दिया। इस वजह से आज उनके परिवार को वो खामियाजा भुगतना पड़ा और वो कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीनी पड़ी। तो ये स्टोरी आपको क्या मैसेज देती है, जरा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, क्योंकि एक स्टोरी जो है हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। इसी पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करें, अगर विशाल जी ने अगर इनकम रिप्लेस की होती तो आज उनकी फैमिली में वो दिन न होते। तो ये इनकम रिप्लेसमेंट सोच आती ही कहां से, यहां से हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है सोच। हमारे माइंड में ये सोच बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमें इनकम रिप्लेसमेंट क्यों करनी चाहिए।
अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो कोई एक्सपर्ट को आपको बुला के भी पूछना चाहिए कि इनकम रिप्लेसमेंट क्या है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। अगर ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ में इनकम रिप्लेस होने की चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ सीखे सिखाई या फिर कुछ ऐसे वैसे बातें मैं नहीं लेके आया हूँ। एक एक्सपर्ट की एडवाइस है और स्टैंडर्ड एनालिसिस है उससे, और मेरे कम से 15 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये सोच कहाँ से आती। ज्यादातर हम लोग क्या सोचते, लोग क्या सोचते कि बस मेरा जो डेली का एक्सपेंसेस है ना, वो ऐसे कहीं से एक छोटा सा इनकम आ जाए तो बहुत हो जाएगा। और थोड़ा सा जो एक्सपर्ट लोग होते हैं या थोड़ा विचार करने वाले सोचने वाले लोग होते हैं, वो क्या सोचते, अगर मेरी लाइफ के बाद मेरे परिवार को एक रेगुलर इनकम आनी चाहिए, ऐसा सोच के बहुत से लोग प्लान करते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि मेरी हेल्थ केयर की जो मेडिक्लेम कॉस्ट है या हेल्थ केयर का कॉस्ट है उसको कैसे रिप्लेस किया जाए, मेरे लाइवलीहुड के आगे जो जो चीजें हैं उसको कैसे रिप्लेस किया जाए, अगर हम सोचते हैं तो फिर डेफिनेटली हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। देखो पॉइंट क्या है कि इस चीज को हम लोग कैसे समझे, जो हमारे हेल्थ केयर है या एजुकेशन का कॉस्ट है, लाइवलीहुड का कॉस्ट है, इसको रिप्लेस कैसे किया जाए और क्या फॉर्मूला तो लेके आए। देखो एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि आज अगर फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति 45 एज का है या 40 एज का है, हम लोग स्टैंडर्ड लेके चलते कि 45 एज का है, और आने वाले अगर वो 10 साल काम करना चाहते या 15 साल काम करना चाहते, हर व्यक्ति की रिटायरमेंट एज, काम करने का एज एक सोच के रखते हैं कि इस एज तक मैं पैसे के लिए काम करूंगा, उसके बाद रिटायरमेंट लाइफ जीऊंगा। बिजनेस पर्सन तो बहुत लंबे तक काम करते हैं और पैसे के लिए मुझे यहां तक काम करना है। 45 एज का बंदा है और 55 तक फाइनेंस फ्रीडम के लिए काम करना चाहते हैं। मान के चलते उनकी इनकम 10 लाख रुपए साल की है, तो आने वाले जो 10 साल जो वो कमाने वाले हैं तो 1 करोड़ वो कमाने वाले, तो 1 करोड़ उनकी इनकम रिप्लेसमेंट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 1 करोड़ उनके पास होना चाहिए। अब मैंने बताया कि ये नंबर कहां से है, फॉर्मूला कैसे है। अब दूसरा स्टाइल क्या है, दूसरा फॉर्मूला क्या है कि कितना होना चाहिए इनकम रिप्लेसमेंट के लिए, हमारे पास कॉर्पस या हमारे पास प्लान होना चाहिए कि इतना अमाउंट तो मुझे चाहिए मेरे परिवार को इनकम रिप्लेस करने के लिए। दूसरा है फॉर एग्जाम्पल किसी की महीने की इनकम अगर 1 लाख रुपए है तो उसका कम से कम 20 गुना। दोनों में से जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगता है वो फॉर्मूला को सोचिए समझिए, उसको इम्प्लीमेंट करने की माइंड में थॉट डालिए। करना नहीं करना आगे की बात है। देखो दो चीजें हैं कि क्यों करना है, ये अगर सवाल आप सुलझा लेते हैं। हाँ विशाल जैसे अगर दो राह पे रहेंगे कि नहीं करना है करना है, उन्होंने तो सीधा सोचा कि भाई मुझे नेगेटिव बातें सोचनी नहीं है। अब आप सोचते हैं कि मुझे करना है तो हमको एक डिसीजन लेना होगा। और इम्पोर्टेंट क्या है, अगर कुछ हम कर भी लेते ना तो एक चीज ज्यादा जरूरी है कि हमको रिव्यू करना पड़ेगा। अगर रेगुलर लेवल पे हमने जो कुछ किया है, आज ये वीडियो देखते वक्त ऐसा जरूर नहीं कि आपने पास्ट में कुछ नहीं किया हो, किया होगा, बट उसके बाद रिव्यू नहीं करते ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई के हिसाब से हमारा जो इनकम रिप्लेसमेंट का जो प्लान है वो अप्रोप्रिएट वर्किंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हमको करना क्या है कि हमें एक रेगुलर लेवल पे कैश फ्लो चाहिए, एक फंड आया, वन टाइम पैसा। मान के चलो साक्षी जी को किसी ने 5 लाख रुपए दिए होंगे, रिलेटिव ने 10 लाख दिए होंगे, आज के डेट में इतना मिलना तो मुश्किल है। 10 20 50 हजार रुपए मदद मिली तो बहुत बड़ी बात है। तो वो पैसा कितना दिन चलेगा, तो रेगुलर पैसा चाहिए, रेगुलर कैश फ्लो हमारे पास चाहिए। हमें करना क्या होता है कि हमें एक प्लान बनाना है कि कैसे हमको वर्कआउट करना है। जैसे एक बिल्डिंग खड़ी होती है उसका बेस मजबूत होता है, तो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का, हमारे इनकम रिप्लेसमेंट का प्लान मजबूत करने के लिए हमको करना क्या है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो कैपिटल है वो सेफ है। जॉर्ज क्लासन जी कहते हैं, जो एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारी अगर कैपिटल अगर सेफ नहीं है, जो पैसा हमने बचाया है वो अगर सेफ नहीं है, तो आपकी पैसे की ग्रोथ अमूमन माइनस में चली जाएगी। वहां रिस्क, जहां रिस्क है वहां फिर आपका पैसा माइनस होते जाएगा, तो फिर एंड टाइम में आपको जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला अपना कैपिटल सेफ होना चाहिए। दूसरा हमको क्या चाहिए कि वो पैसे को रेगुलर ग्रोथ मिलते जाए, वो स्टैंडर्ड ग्रोथ मिलते जाए, तो हमारा पैसा धीरे धीरे ग्रोथ हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये पैसा मैं डेट फंड में या रेगुलर छोटे से लेवल पे ग्रोथ करने से अच्छा मैं इक्विटी में डालूं, म्यूचुअल फंड में डालूं। डालना चाहिए, करना चाहिए, बट हमें करना क्या चाहिए कि हम एक, जैसे बिल्डिंग मजबूत होती है तो उसके ऊपर कितनी चाहे वो नींव खड़ी हो सकती है, वैसे सेम
हमारा जो बेस है मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें डेट फंड में स्टार्ट करना चाहिए, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारी इंश्योरेंस की जो स्कीम्स होती है उसको हम लोग अपना सकते हैं। अब दूसरा जो चीज क्या है कि अगर दूसरा ऑप्शन है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इंश्योरेंस सही से हो चुका है तो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, इक्विटी में जा सकते हैं, गोल्ड में जा सकते हैं, या गोल्ड की ईटीएफ जैसे अलग अलग फंड्स आते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ, ये ध्यान से हमको इम्प्लीमेंट करना होगा, हमारा जो कैपिटल है वो सेफ होना चाहिए। तो कभी कुछ ऐसी त्रासदी आई तो हमारा जो रेगुलर कैश फ्लो वो बना रहेगा। कैश फ्लो बनाने के लिए हमको क्या करना है, पैसिव इनकम क्रिएट करना है। मान के चलो एक प्रॉपर्टी क्रिएट की, अगर आप चाहते कि प्रॉपर्टी से हम लोग कैसे एक अलग तरीके की इनकम क्रिएट करें, ऑलरेडी एक जनरल प्रॉपर्टी रेगुलर प्रॉपर्टी हम लोग उससे इनकम क्रिएट करते हैं, रेंट होता है, तो वर्चुअल प्रॉपर्टी से कैसे हम इनकम क्रिएट करें, इसका अगर फॉर्मूला चाहते तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं जरूर अगले वीडियो में इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करूंगा कि वर्चुअल प्रॉपर्टी कैसे करें और वो हमारे लिए काम करे, और रेगुलर जो हमारी प्रॉपर्टी उसकी जैसे खर्चे भी ना हो। अगर आप चाहते तो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। अब आगे जो बढ़ते हैं कि आपको समझ में आऊ कैश फ्लो आने के लिए हमको वर्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करनी होगी, या प्रॉपर्टी क्रिएट करनी होगी, या फिर हमको एक ऐसा बेस बनाना होगा, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना होगा, ताकि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके। तब जब हम काम नहीं कर रहे, क्योंकि एक ऐसा कॉर्पस डिसाइड होगा। एक्सपर्ट क्या कहते हैं इसके ऊपर, एक बात और समझनी है कि हमें अपनी इनकम का 10% सेव करना चाहिए। देखो मैं 10% इसलिए कह रहा हूं कि हम सबको पेमेंट करते हैं, हम लोग नाई को पेमेंट करते हैं, हम लोग ग्रोसरी को पेमेंट करते हैं, हर चीज जो लाइवलीहुड की जो दिनचर्या की जरूरत वाली चीजें हर जगह सब जगह पैसा खर्चा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि खुद को पेमेंट किया है क्या? खुद को पेमेंट किया है? अगर हम खुद को पेमेंट करना मतलब क्या, आज के जो व्यक्ति है उसकी केयर आप कर रहे हैं, पर रिटायरमेंट की एज का जो व्यक्ति है, ओके, फॉर एग्जांपल विशाल की आज की केयर विशाल कर रहे थे, ओके, बट फ्यूचर के विशाल की केयर वो कर नहीं रहे थे, इसकी वजह से उनके परिवार भी दिक्कत में आ गया। तो हमें अपने फ्यूचर की केयर करनी है, हमें अपने आप को भी पे करना है, और कम से कम 10% हमें खुद को पे करना है। और ये फंड बहुत सेफ होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर ये सेफ्टी नहीं है तो फिर कोई भी ऐसा नेट नहीं रहेगा जो हमें बचा सके। और तीसरा पॉइंट ऐसा है कि इमोशनल नेट क्रिएट करना। अब इमोशनल नेट क्रिएट करना क्या है कि हम देखो रेगुलर लाइफ में हम अपने परिवार से जुड़े रहते हैं, रिश्तेदारों से जुड़े रहते हैं, और ऑल ऑफ सडन कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें मदद मिलती है, पर बड़ी मदद चाहिए तो नहीं मिलता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सपोर्ट फंड क्रिएट करना। एक सपोर्ट फंड, इमरजेंसी फंड अलग होता है, सपोर्ट फंड क्रिएट करना जो हमारे प्रॉब्लम्स आएगी उसको हम लोग कैसे सर्वाइवल में लेके जाए, तो वो सपोर्ट फंड कैसे क्रिएट करना है इसका एक डिटेल टॉपिक बन सकता है। सपोर्ट फंड का मीनिंग यही है कि हमारे इमोशनल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए ऐसा हम लोग प्रोविजन करें जिससे हमारी फैमिली की हर वो चीज इमोशनली हम कंप्लीट कर सके। अब ये कैसे कर सकते हैं डिटेल में हम और आने वाले टॉप 3 स्ट्रेटेजी में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। मैं फिर से अभी बताऊं कि अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले जो है सोच, हमें एक सोच क्रिएट करनी होगी कि मेरी इनकम को रिप्लेस करना है। हम लोगों को पे ऑफ करते हैं, हमें खुद को पे ऑफ करना पड़ेगा, हमारे कैपिटल को सेव करना होगा, और कैश फ्लो क्रिएट करने के लिए आज से ही सोचना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कौन से ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल बताए मैंने, इंश्योरेंस बताए, म्यूचुअल फंड है, या फिर इक्विटी है, या फिर साथ साथ में प्रॉपर्टी है, बट मेरा बेस सेफ्टी के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। और तीसरा और इम्पोर्टेंट जो हमें सपोर्ट फंड क्रिएट करना है, हमारे इमोशनल पोर्शन को हमें नर्चर करने के लिए हमें ये स्टेप्स लेने होंगे। अगर आज नहीं लेते, कहते कि अगर कोई भी चीज टालते रहे तो फिर एक्शन में फिर डिले होने वाला है, और फिर उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। जो व्यक्ति सही डिसीजन ले पाता है वही अपने लाइफ में बेस्ट तरीके से आगे बढ़ सकता है। और हमें ये सोचना है कि आज का ये डिसीजन लिया हुआ फ्यूचर में हमें कितना पे ऑफ करेगा, कंपाउंडिंग कितना रिटर्न करेगा, हम भी नहीं जानते। तो जो जल्दी से शुरुआत करता है उसको लंबे समय में बड़े बड़े रिटर्न मिलते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं तो मैं टॉप 3 पॉइंट नेक्स्ट टाइम में और जरूर लेके आऊंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और उन लोगों को जिनको इस वीडियो की खास जरूरत है उनको शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनका फाइनेंशियल ग्राफ भी बढ़ते जाए, उनकी लाइफ में
फाइनेंशियल फ्रीडम आए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।